इस वीडियो में हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के मैथ्स बुक का चैप्टर नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 3 का 1, 2 और 3 का सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि बिपिन चाचा की टैक्सी 25 मिनट में 14 किलोमीटर जाती है। समान गति से टैक्सी चलाकर 5 घंटे में वे कितनी रास्ता जाएंगे, उसे परिवर्तन का प्रयोग करके ज्ञात करना है। तो इसका समाधान हम लोग करेंगे। यहाँ पर हमने माना कि दूरी बराबर है x किलोमीटर और समय है t मिनट। इसका मतलब है कि x किलोमीटर दूरी तय करने में t मिनट का समय लगता है। तो हम अब परिवर्तन का नियम अप्लाई करेंगे और उसके नियम के अनुसार हम जानते हैं कि जो दूरी और समय ये एक दूसरे के सरल समानुपाती होते हैं। दूरी और समय जो है वो एक दूसरे के डायरेक्ट वेरिएशन होते हैं, इसीलिए हम लिख पाएंगे x समानुपात t। जैसा कि हम जानते हैं कि जो दूरी है और समय है वो एक दूसरे के सरल परिवर्तन से संबंधित होते हैं। दूरी और समय के बीच में डायरेक्ट वेरिएशन होता है, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा कि चूँकि तय की गई दूरी समय के साथ सरल समानुपात या सरल परिवर्तन होता है जब गति स्थिर हो, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिख पाएंगे, हम लिख पाएंगे कि x समानुपात है किसके, t के, जहाँ पे x के द्वारा हम दूरी को प्रदर्शित कर रहे हैं और t के द्वारा समय को प्रदर्शित कर रहे हैं। दूरी को किलोमीटर में लिखा जा रहा है और समय को मिनट में लिखा जा रहा है। अब हम यहाँ पे एक अशून्य स्थिरांक का इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि हम परिवर्तन के नियम के अनुसार जानते हैं कि इस समानुपात चिन्ह को हटाने के लिए हम इक्वल का इस्तेमाल करेंगे और साथ ही साथ एक स्थिरांक का इस्तेमाल भी करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा x बराबर k और t। यहाँ पे k क्या है, k एक अशून्य स्थिरांक है। k एक अशून्य स्थिरांक है। और यही हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब हम प्रश्न में दिए गए शर्त का इस्तेमाल करेंगे और t का मान, x का मान बैठाकर k का मान निकालेंगे। तो हम बैठा लेते हैं। प्रश्न में जैसा कि कहा गया है कि टैक्सी 25 मिनट में 14 किलोमीटर का दूरी तय करती है, तो पहली बार इस इक्वेशन में हमें t के जगह पे 25 और x के जगह पे 14 बैठाना पड़ेगा। और हम यहाँ पे पहले ही बोल चुके हैं कि x को हम दूरी माने हैं जिसे किलोमीटर में प्रदर्शित करेंगे और t को समय माने हैं जिसे हम मिनट में प्रदर्शित कर रहे हैं, इसीलिए हम x इक्वल्स टू 14 और t इक्वल्स टू 25 बैठाएंगे किस इक्वेशन में, समीकरण नंबर 1 में। और x इक्वल्स टू 14 क्यों बिठा रहे हैं, क्योंकि पहली परिस्थिति में जो टैक्सी है वो 14 किलोमीटर का दूरी 25 मिनट में तय कर रही है, इसी वजह से x की जगह पे हम 14 और t की जगह पे 25 बैठाएंगे। तो समीकरण 1 में हम x की जगह पे 14 और t की जगह पे 25 बैठाएंगे। तो हमने लिखा x इक्वल्स टू 14 और t इक्वल्स टू 25 बैठाने पर समीकरण 1 से समीकरण 1 जो है वो है x इक्वल्स टू के टी। हम x की जगह पे क्या बिठाना चाहते हैं, 14 बिठाना चाहते हैं, इसलिए हमने 14 बिठाया। k की जगह पे k रहेगा और t की जगह पे 25 बिठा दिए हम लोग। अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे और k का मान निकालेंगे। कैलकुलेशन करने पे हम देखेंगे कि k का मान जो आएगा वो आएगा 14/25 और ये हो गया हमारा k का मान। अब हम इस k का मान को समीकरण नंबर 1 में बैठा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि k का मान समीकरण 1 में बैठाने पर, तो जो समीकरण 1 है वो है x इक्वल्स टू के टी। तो हम लिखेंगे x इक्वल्स टू k के जगह पे लिखेंगे 14/25 और t की जगह पे t लिख देंगे और इसे नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। इस तरह से k का मान बैठाने पे हम देख रहे हैं कि x इक्वल्स टू 14/25 t, ये एक इक्वेशन बन गया जिसका नाम हमने रखा 2। अब देखना है कि क्वेश्चन में दूसरा शर्त क्या दिया गया है। दूसरा शर्त ये कहा गया है कि जो टैक्सी है वो 5 घंटे में कितने रास्ता का दूरी तय करेगी। तो 5 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 5 घंटे में 300 मिनट होते हैं और हम लोग कैलकुलेशन मिनट में ही कर रहे हैं, इसी वजह से हमें घंटे को मिनट में बदलना पड़ेगा। तो अब लिखेंगे t बराबर
300 बैठाने पर, t बराबर 300 बैठाने पर। क्यों 300 बैठाएंगे? क्योंकि जो समय है 5 घंटे बराबर कितने मिनट होते हैं? 300 मिनट होते हैं। इसीलिए हमें 5 घंटे में कितनी दूरी तय करना है, तो 5 घंटे का मतलब होता है 300 मिनट, इसलिए हम t की जगह पे कितना बैठाएंगे? 300 बैठाएंगे। किस इक्वेशन में बैठाएंगे? इक्वेशन नंबर 2 में बैठाएंगे। तो t इक्वल्स टू 300 बैठाने पर समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से x इक्वल्स टू हो जाएगा 14/25 और t के जगह पे हमें बैठाना है 300। 25 के टेबल में से काटेंगे तो आएगा 12। और अब 14 और 12 को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 168। और हम लोग जो दूरी है वो किलोमीटर में लिख रहे हैं, इसलिए ये दूरी को भी लिखना पड़ेगा किलोमीटर में। और यही हो गया हमारा आंसर। तो 5 घंटे में उस टैक्सी द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो गई? 168 किलोमीटर। इस तरह से हम यहाँ पे फाइनल स्टेटमेंट लिख देंगे कि 5 घंटे में तय की गई दूरी बराबर 168 किलोमीटर, और यही हो गया हमारा आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहा गया है कि हमारे विद्यालय में प्रथम श्रेणी के 24 बच्चों में एक डिब्बा संदेश समान रूप में बांटा गया एवं प्रत्येक को 5 संदेश मिले हैं। यदि बच्चों की संख्या 4 कम होती तो प्रत्येक को कितने पूरे संदेश पाते, वह परिवर्तन का सिद्धांत प्रयोग करके हमें निकालना है। तो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले मान लेंगे कि संदेश की संख्या x है और बच्चों की संख्या y है। तो हम इसे लिख लेते हैं। तो हमने लिखा, माना संदेश की संख्या x और बच्चों की संख्या y है। अब हमें देखना है कि x और y के बीच में कौन सा संपर्क है। तो x और y के बीच में विलोम परिवर्तन या विलोम समानुपात होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि बच्चों की संख्या अधिक होने पे प्रत्येक बच्चों के हिस्से में जो संदेश की संख्या आएगी वो कम हो जाएगी, और अगर बच्चे कम हो तो संदेश की संख्या अधिक हो जाएगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संदेश की संख्या और बच्चों की संख्या में विलोमानुपात होगा। तो हम लिखेंगे, चूंकि संदेश की संख्या एवं बच्चों की संख्या में विलोम अनुपात या विलोम परिवर्तन युक्त संबंध है, इसलिए हम लिख पाएंगे x समानुपात 1/y, यानी x और y एक दूसरे के विलोम संपर्क युक्त परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे अगले लाइन लिखने के लिए हम लिखेंगे x इक्वल्स टू k 1/y। हमें याद रखना है, जब समानुपात के इस चिन्ह को हटाना चाहते हैं तो हमें इक्वल साइन लगाना है, साथ में एक स्थिरांक का इस्तेमाल भी करना है। और हमने यहाँ पे इस स्थिरांक का नाम रखा k, और बगल में यहाँ पे लिख देना पड़ेगा k एक अशून्य स्थिरांक है, अशून्य स्थिरांक है। इसका नाम हम समीकरण नंबर 1 रख देंगे। अब हम प्रश्न में दिए गए शर्त का इस्तेमाल करेंगे और k का मान निकालेंगे। तो पहला शर्त ये दिया गया है कि जब बच्चों की संख्या 24 है उस समय प्रत्येक बच्चे के हिस्से में मिलने वाला संदेशों की संख्या 5 है। तो हम मान बैठा लेंगे। चूँकि संदेश की संख्या 5 है तो हम लिखेंगे x इक्वल्स टू 5 और बच्चों की संख्या 24 है, इसलिए लिखेंगे y इक्वल्स टू 24 बैठाने पर। और हम कहाँ बैठाएंगे? समीकरण नंबर 1 में बैठाएंगे। तो अब लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में हमें x की जगह पे 5 बैठाना है, इक्वल लगाना है, k की जगह में k लिखना है,
1 के प्लेस में 1 लिखना है और y की जगह पे 24 लिखना है, हमने लिखा। जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो k का मान निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 को 24 से गुना करना पड़ेगा और राइट साइड में k रह जाएगा। जब हम 5 को 24 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 120, यानी k का जो मान आ गया वो आ गया 120। अब हम क्या करेंगे, इस k के मान को समीकरण नंबर 1 में फिर से बिठा देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे k का मान समीकरण नंबर 1 में बैठाने पर। तो k का मान बैठा लेते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो समीकरण 1 है वो अब बन जाएगा x इक्वल्स टू 120 इंटू 1/y। इसका नाम हम रख सकते हैं समीकरण नंबर 2। अब हमें प्रश्न में दिए गए दूसरे शर्त का इस्तेमाल करना है। तो प्रश्न में कहा गया है कि यदि बच्चों की संख्या 4 कम होती, इसका मतलब पहले कितने बच्चे थे, पहले 24 बच्चे थे। अब 24 बच्चों में से 4 बच्चे कम होते तो बच्चों की संख्या कितनी हो जाती, 20। यानी बच्चों की संख्या अगर 20 हो तो प्रत्येक बच्चे के हिस्से में कितने संदेश आते हैं, हमें ये निकालना है। तो अब हम लिखेंगे, चूंकि दूसरी बार बच्चों की संख्या 4 कम है, इसलिए y इक्वल्स टू 20 बैठाने पर y इक्वल्स टू 20 बैठाने पर y इक्वल्स टू 20 क्यों बैठाएंगे, हमें ध्यान रखना इस चीज़ को। पहले कंडीशन में बच्चों की संख्या 24 थी, दूसरे कंडीशन में 4 बच्चे कम है, इसलिए हमें y इक्वल्स टू 20 बैठाना है। और ये कहाँ बैठाएंगे, समीकरण नंबर 2 में बैठाएंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 में कहा गया है x इक्वल्स टू 120 और y की जगह पे हमें लिखना है 20। तो 0 से ये 0 कट गया, 2 से ये 12 कटा 6 बार में, यानी x इक्वल्स टू आ गया 6। और हमने x इक्वल्स टू माना था संदेश की संख्या। तो हमारा जो फाइनल आंसर ये हुआ कि अगर बच्चों की संख्या 4 कम होती तो प्रत्येक बच्चे के हिस्से में 6 संदेश आते। तो हमें ये फाइनल स्टेटमेंट एक बार लिख लेना है। तो हमने यहाँ पे फाइनल स्टेटमेंट लिख लिया कि बच्चों की संख्या 4 कम होने से प्रत्येक बच्चे के हिस्से में 6 संदेश मिलते, और यही हो गया हमारा आंसर। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3, एक तालाब खोदने में 50 लोग 18 दिन समय लगाते हैं। तालाब को 15 दिन में खोदने हेतु तो कितने और व्यक्ति लगेंगे, उसे परिवर्तन का सिद्धांत प्रयोग कर ज्ञात करें। तो कहा गया है कि 50 लोग जो है वो एक तालाब को खोदने में कितने दिन का समय लेते हैं, 18 दिन का समय लेते हैं। अब उसी तालाब को 15 दिन में खोदना हो तो कितने और लोग लगाने पड़ेंगे काम में, हमें ये निकालना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले मान लेना होगा कि जो लोग हैं वो x हैं और दिन कितने हैं, y हैं। तो हम इसे लिख लेते हैं। तो हमने लिखा लोगों की संख्या बराबर x और दिन की संख्या y। अब हमें देखना है कि इस x और y यानी लोगों की संख्या और दिनों की संख्या में क्या संपर्क है। तो जैसा कि हम जानते हैं किसी भी काम को करने के लिए अगर अधिक लोग होंगे तो कम समय लगेगा, यानी कम दिन लगेगा, और अगर लोगों की संख्या कम हो तो वो काम को ख़त्म करने में ज़्यादा समय लगेगा। इसी वजह से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लोगों की संख्या और दिनों की संख्या में विलोम अनुपात होगा। तो लोगों की संख्या और दिनों की संख्या में विलोम अनुपात होगा, इसीलिए हम लिखेंगे चूँकि लोगों की संख्या और दिनों की संख्या में विलोम अनुपात है, यानी विलोम परिवर्तन है, इसलिए हम लिखेंगे कि x जो है वो समानुपात 1/y। और अगले लाइन में हम लिखेंगे x इक्वल्स टू k
इंटू 1/y। और k क्या है? k एक अशून्य स्थिरांक है, k एक अशून्य स्थिरांक है। और इसे हम नाम रख देते हैं समीकरण नंबर 1। तो प्रश्न में दिए गए पहले शर्त के अनुसार कहा गया है कि 50 लोग 18 दिन में काम को पूरा करते हैं, और हमने लोगों की संख्या को x से प्रदर्शित किया है, दिन की संख्या को y से प्रदर्शित किया है। इसलिए x इक्वल्स टू 50 और y इक्वल्स टू 18 समीकरण 1 में बैठाने पर हम x इक्वल्स टू 50 और y इक्वल टू 18 समीकरण नंबर 1 में बैठाएंगे और k का मान निकालेंगे। तो हम इसका मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 से x के प्लेस पे हम लिखेंगे 50, k के प्लेस में k लिखेंगे, 1 के प्लेस में 1 लिखेंगे और y के प्लेस में लिखेंगे 18। इस तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो k का मान जो है वो 50 और 18 का गुणनफल होगा। जब हम इन दोनों को गुना करेंगे तो ये हो गया 18×5 90 और यानी 900, यानी k का जो मान आ गया वो हो गया 900। अब हम इस k का मान समीकरण नंबर 1 में बैठा देंगे। तो लिखेंगे k का मान समीकरण 1 में बैठाने पर, तो समीकरण 1 जो है वो बन जाएगा x इक्वल्स टू 900 इंटू 1/y। अब हमें दूसरे शर्त का इस्तेमाल करना है प्रश्न में जो दिया गया है, और वो है कि उसी तालाब को खोदना है कितने दिनों में? 15 दिनों में। इसीलिए हमें दिन की संख्या की जगह पे यानी y की जगह पे 15 बैठाना है। तो हम y इक्वल्स टू 15 बैठाएंगे और देखेंगे कि 15 दिन में उस काम को करने के लिए यानी उस तालाब को खोदने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। तो अब बैठाएंगे y इक्वल्स टू 15 और किस समीकरण में बैठाएंगे? समीकरण नंबर 2 में बैठाएंगे। इस समीकरण का नाम हम जो है वो 2 रख देंगे और इसी समीकरण में हम y इक्वल्स टू 15 बैठाएंगे। तो बैठाते हैं, पहले लिख लेते हैं समीकरण 2 से, और इस समीकरण 2 में कहा गया है x इक्वल्स टू 900 और y की जगह पे हमें लिखना है 15, इसलिए हम यहाँ पे इंटू का साइन दे के 1 लिखेंगे और y के प्लेस में लिख देंगे 15। 15 से जब हम इस 900 को काटेंगे तो 15×6 90 और 0 तो 60, यानी जो x का मान आ गया वो आ गया 60। तो x का मान आ गया 60। उस तालाब को खोदने के लिए 60 लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। और काम को करने के लिए 50 लोग पहले से मौजूद है, इसलिए अतिरिक्त कितने लोग और लगेंगे? तो वो होंगे 10। तो अतिरिक्त लोग इस तरह हम देखते हैं कि अतिरिक्त लोगों की संख्या जो है वो कितनी होगी? 60 - 50 बराबर 10। 60 लोग वर्तमान समय में यानी 15 दिन में उस तालाब को खोदने के लिए आवश्यक हैं। 50 लोग पहले से ही इस काम के लिए नियुक्त किए गए हैं, तो अतिरिक्त और कितने लोगों की नियुक्ति करनी होगी? तो वो है 10। तो इस तरह से हमारा जो आंसर होगा वो होगा 10, और यही हो गया 10 लोग, और हम लिख देंगे आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो जाता है।